नमस्कार। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखो, राज्य और उनकी स्थापना दिवस एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बात करें 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखो, बात करते हैं राज्य और उनके स्थापना दिवस की। तो हाल ही में आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बताइए 1956 को कितने राज्यों का गठन हुआ था। 1956 में कितने राज्यों का गठन हुआ था। तो 1956 में आपके 6 नए राज्यों का गठन हुआ था और वो राज्य थे आपके कौन कौन से। आंध्र प्रदेश थे, राजस्थान था, कर्नाटक था, वेस्ट बंगाल था, ठीक है, एमपी था और केरल था, ठीक है। इन 6 राज्यों का आपका गठन कब हुआ था? 1956 में। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो क्वेश्चन हमारा ये है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पेटर भी कहा जाता है? नॉर्वेजियन साल्ट पेटर किस यौगिक को कहते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आ जाए कि पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। नाइट्रस ऑक्साइड का आ सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3, ठीक है। सबको आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉर्वेजियन साल्ट पेटर का किसको कहते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र KNO3 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का NaNO2 होता है और सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से एक सेकंड अब निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जिसको तलवारों के साथ में किया जाता है? खैरती, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि खैरती लोक नृत्य किस राज्य का है? तो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। छनक छम की बात करें, ये भी आपके किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है। नामगेन की बात करें, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। और खैरती लोक नृत्य भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो देखो, राज्य और उनके लोक नृत्य, अगर आपको दिल्ली पुलिस का पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको स्टैटिक जीके में मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ने हैं। एक तो राज्य और उनके लोक नृत्य पढ़ने हैं, एक क्लासिकल डांस पढ़ने हैं, ठीक है, एक खेल खिलाड़ियों की संख्या पढ़नी है, ठीक है, एक आपको पढ़ना है प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए थे, एक आपको इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़नी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। और चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़नी है। इकोनॉमिक्स से आपके कई प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी? 2018 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की थी? भारत ने। लेकिन सर, अब तो 2018 का नहीं पूछा जाएगा, अब तो कब का पूछा जाएगा? 2023 का पूछा जाएगा। तो देखो, आंसर चेंज नहीं हुआ है, 2023 में भी मेज़बानी किसने की है? भारत ने। भारत का एक राज्य है उड़ीसा, जहाँ पर आपके पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था, ठीक है। उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। बात करें इसके विजेता की, विजेता कौन सा देश था? तो विजेता था आपके कौन सा? जर्मनी था, ठीक है, विजेता जर्मनी था। उप विजेता कौन सा था? उप विजेता आपके बेल्जियम था, ठीक है। चारों चीज़ आपको याद रखनी है। 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का 15वां संस्करण था, मेजबान भारत था, विजेता जर्मनी था, उपविजेता बेल्जियम था। सारी की सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खालिस्तान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं, ठीक है। तो गर्म महासागरीय जो धाराएं हैं किसके पास में उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के पास में आपकी गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं।
छठा क्वेश्चन था, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ एक राज्य से जुड़ती है और उस एक राज्य का नाम है आपके वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है आपके? एक राज्य की लगती है, किसकी? पश्चिम बंगाल की लगती है। इस बात को आप नोट कर लें। सातवां क्वेश्चन है, धारा 19 के तहत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो कौन से जो मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। इस बात को आप याद रखें। बात करते हैं 354। 354 में क्या लिखा हुआ है? तो 354 में लिखा हुआ है, आपातकाल की घोषणा होने पर, आपातकाल की घोषणा होने पर राजस्व का वितरण, ठीक है, राजस्व का वितरण किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 354 में। आर्टिकल 351 में क्या है? आर्टिकल 351 में है आपातकाल की अगर उद्घोषणा हो रही है तो ठीक है, उसका जो प्रभाव वो किस में है? आपके आर्टिकल 351 में है, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 351, मिस्टेक हो गई, सॉरी। आर्टिकल 351 है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किस में है? आर्टिकल 351 में। आर्टिकल 353 में ये लिखा हुआ है आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 353 में। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आर्टिकल 354 में है आपातकाल की घोषणा होने पर राजस्व का वितरण। 351 में है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। 353 में है आपातकाल की उद्घोषणा होने का प्रभाव, ठीक है, ये किस में है? आर्टिकल 353 में। और आर्टिकल 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है और आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। इन सबको आप नोट करें। क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार है, ठीक है। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर, राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर, राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? शांतनु दास को दिया गया। लेकिन अब आपसे कब का पूछेगा? 2022 का। तो 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार है नॉन फिक्शन श्रेणी में, नॉन फिक्शन श्रेणी में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? नेतन्याहू को, ठीक है, किसको? नेतन्याहू को, ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन है, अमूल खालिस्तान से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। तो खालिस्तान से किस राज्य से इसका संबंध है? गुजरात से। श्वेत क्रांति का जनक आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं। इस बात को आप याद रखें। 10वां क्वेश्चन है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो चीज़ है, एक तरंग है, ये आपके कहाँ पर यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। इस्पात में ध्वनि की यात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्वनि कहाँ पर यात्रा कर सकती है? इस्पात में। और सबसे मतलब बिल्कुल भी कहाँ नहीं कर सकती? निर्वात में। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, एक ही पेपर में दो स्थापना दिवस के क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब 1 नवंबर को गठित होने वाले और राज्य देखो। 1 नवंबर को कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ था? छत्तीसगढ़ का तो हुआ ही हुआ था, इसके साथ में मध्य प्रदेश का भी हुआ था, कर्नाटक का भी हुआ था, ठीक है, पंजाब का भी हुआ था और हरियाणा का भी हुआ था। इन राज्यों का जो गठन है आपके कब हुआ था? इन राज्यों का गठन हुआ था 1 नवंबर को। साथ में आपके केरल का भी गठन कब हुआ था? 1 नवंबर को। तो देखो
1 नवंबर को, पहले जब मैंने फर्स्ट प्रश्न में बताया था उसमें बताया था कि 1956 को कितने राज्यों का गठन हुआ था, कितने राज्यों को हुआ था, 6 राज्यों का। अब 1 नवंबर को भी कितने राज्यों का गठन हुआ है, 6 राज्यों का, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, पंजाब है, हरियाणा है और कौन सा है, केरल है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, शानदार है। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन सा था। ठीक है। आधिकारिक शुभंकर 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा था, बोरोबी एक नीला सर्फिंग को आला। ठीक है। ये था आपके राष्ट्रमंडल खेल 2018 का शुभंकर। लेकिन अब तो आपसे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पूछा जाएगा। ठीक है। तो 2022 शुभंकर क्या है, पेरी द बुल। क्या है, पेरी द बुल। ये है आपके 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से आपके 22 गोल्ड मेडल थे, 16 आपके सिल्वर मेडल थे और 23 आपके क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। तो राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए शुभंकर क्या था, पेरी द बुल। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। 13वां है, व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो व्यापार सुगमता सूचकांक में कब की बात हो रही है, 2020 की। तो कौन सा स्थान था, 63वां स्थान है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI के महानिदेशक निम्न में से कौन थे। भारतीय खेल प्राधिकरण के निर्देशक कौन थे आपके, तो ये थे आपके संदीप प्रधान। वर्तमान में भी आपके कौन है, संदीप प्रधान है। देखो वैसे तो इनका कार्यकाल 2022 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन संदीप प्रधान के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया, 30 सितंबर 2024 तक। तो 2024 तक आपके खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन होंगे, संदीप प्रधान होंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है, सिंहली। ठीक है, सिंहली। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो देखो 147वां ले लो, 148वां ले लो और 149वां ले लो। तीनों सत्रों की जो अध्यक्षता है वो किसने की है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसकी 147वीं, 148वीं, 149वीं तीनों बैठकों की अध्यक्षता किसने की है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को खालिस्तान के आधार पर डिज़ाइन किया जाता है। तो लैक्टोमीटर हो या फिर आपके हाइड्रोमीटर हो, देखो लैक्टोमीटर से किसको मापा जाता है, दूध को। ठीक है, हाइड्रोमीटर हो आर्द्रता को, जहाज़ों की पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिज़ाइन किया जाता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर इनको तैयार किया जाता है। 18वां है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। तो IUCN के द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति किसको घोषित किया गया है, जाइंट अफ्रीकन स्क्वेल को। ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म बात करें तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, नेचर। ठीक है, ये होती है IUCN की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किसकी फुल फॉर्म होती है, IUCN की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन आ जाए कि IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में आपके IUCN की स्थापना की गई थी। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई से हार गया था। तो दारा शिकोह सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था, औरंगजेब से हार गया था। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी, 1658 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1658 में हुई थी, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य थे।
तो लाला लाजपत राय किसके सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज के, ठीक है, और एक गर्म दल के नेता थे। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 2019 की पूछा है, शिशु मृत्यु दर कितनी थी आपकी? 28.3 थी। बात करें 2022 की, तो 2022 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है। और 2023 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 26 पॉइंट कुछ है, लेकिन आप इसको 27 मान सकते हो, ठीक है। वैसे 26.6 के करीब है। तो 2022 में 28 थी, 2023 में कितनी है? 26.6, ठीक है, लेकिन इसको आप 27 मान सकते हो। 22वां है, प्लासी एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। प्लासी आपके किस राज्य में पड़ती है? वेस्ट बंगाल में पड़ती है, ठीक है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। 23वां है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा का मेला है, कब आयोजित किया जाता है? हर साल फरवरी के महीने में। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1 नवंबर 2020 को भारत के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो भारत के नए राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। 2020 की बात कर ले या फिर वर्तमान की बात कर ले 2023 की, तो कौन है? राजीव कुमार है। पहले चुनाव आयुक्त की बात करते हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। पहले सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है? ठीक है, तो मधुमक्खियों का पालन, छत्तों का पालन, रखरखाव क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर किसको बोला जाता है? फूलों की खेती को, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। सेरीकल्चर किसको बोला जाता है? रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है। और पीसी कल्चर किसको बोला जाता है? मछली पालन को पीसी कल्चर बोला जाता है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।